are fine. So today we are going to continue our chapter number 4, that is about MS Windows 7, page number 36. And today's our topic is how to select various files and folders. हम मुख्तलिफ files और folders को कैसे select कर सकते हैं. To select adjacent file and folders to be selected, hold down the Shift key and click on the last folder or file to be selected. Adjacent file और folders को select करने के लिए आप कीबोर्ड पे Shift की एक की मौजूद है, उसको आप होल्ड करके रखेंगे और लास्ट फोल्डर या फाइल जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे. ऑल दी एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स आर सिलेक्टेड. जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स जो आप सेलेक्ट करना चाहते थे वो सिलेक्ट हो चुकी हैं. लेट मी टेल यू अबाउट एडजेसेंट फाइल्स. Adjacent files are those files which are present one after the one in all ordered sequence in a particular row or columns. Adjacent files वो files हैं जो एक के बाद एक ख़ास कतार या कॉलम में तरतीब से मौजूद होती हैं. Okay, move to next. To select non-adjacent files or folders, click the first file or folder to be selected, then hold down the control key and click on each of the item to be selected. All the non-adjacent files or folders are selected. Non-adjacent file या folder को select करने के लिए पहली फाइल या फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे. इसके बाद कंट्रोल की को दबाएं और मुंतखब होने वाली हर आइटम पे क्लिक करें. ओके, नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप. द बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड द वॉलपेपर. डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की स्क्रीन को वॉलपेपर कहा जाता है. टू चेंज द वॉलपेपर फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर आप वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज़ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज. द पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन्स. आप अपने डेस्कटॉप पर माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे. उन ऑप्शंस पे लास्ट पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है जो है पर्सनलाइज. आपने उसको क्लिक करना है. आपके सामने पर्सनलाइजेशन विंडो आ जाएगी. सेकंड स्टेप इज़ सेलेक्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन इट. द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो स्क्रीन अपीयर्स. आपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है. Then choose your desktop background picture by selecting it. Then उसमें से आप desktop background picture को choose करेंगे. Then click on Save Changes और उसके बाद आपने click करना है Save Changes के option पे. Move to next. Next one is how to change the screensaver. ओके, अगर आप स्क्रीन सेवर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Okay, let me tell you about screensaver. If you do not move the mouse or press any key for some time, a moving picture appears on the screen. This is called the screensaver. Okay, अगर आप कुछ वक्त के लिए माउस को मूव नहीं करते या उसमें कोई भी बटन को प्रेस नहीं करते तो आपकी स्क्रीन पर एक मूविंग पिक्चर नज़र आती है. उसको स्क्रीन सेवर कहा जाता है. ओके, स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज़ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस.
and select and click on personalize. आपके सामने जो लिस्ट आएगी वहाँ पे एंड पे आपके सामने पर्सनलाइज का ऑप्शन है, आपने उसको क्लिक करना है, आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी. सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट एंड क्लिक स्क्रीन सेवर इन इट. यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है, आपने उसको सेलेक्ट एंड क्लिक करना है. द स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन. आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. देन step number 3 is select the screensaver from the drop down list of screensaver that you want. drop down list में से आप कोई भी screensaver select करेंगे जो आप चाहते हैं. Step number 4 is set the waiting time in the wait box. The screensaver will appear after this period of time if the mouse and the keyboard are इनएक्टिव. इसके बाद आपके पास वेट बॉक्स आ जाएगा और उसमें आपने टाइम सेट करना है. और फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मिनट्स सेलेक्ट करते हैं तो 5 मिनट्स के बाद आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर अपीयर हो जाएगा. अगर आपने कोई भी माउस की मूवमेंट नहीं की या कीबोर्ड से कोई भी की नहीं क्लिक की तो 5 मिनट्स के बाद आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर शो होना शुरू हो जाएगा. देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके. आपने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन उसको ओके करना है. द स्क्रीन सेवर हैज़ बीन चेंज्ड. Okay students, I am sure you have understood today's topic. Hopefully there will be no confusion, and one more important thing, I have a home assignment for you. Question number 1 is define screensaver. You will solve all the question answers on your notebook. So we already discussed about screensaver. If you do not move the mouse or press any key for some time, a moving picture appears on the screen. This is screensaver. Question number 2 is define wallpaper. The background screen of the desktop is called the wallpaper. Question number 3 is define the software. Set of computer programs which gives instruction to the computer to perform some task. Question number 4 is write the steps to select various files or folders. To select adjacent files and folders to be selected, hold on the shift key and click on the last folder or file to be selected. All the adjacent files or folders are selected. To select non-adjacent files or folders, click the first file or folder to be selected. Then hold down the control key and click on each of the item to be selected. All the non-adjacent files or folders are selected. Question number 5 is write the steps to change the background of the desktop. Step number 1 is right click on the desktop, select and click on personalize. The personalization window opens. Select desktop background in it. The desktop background window screen appears. Step number 3 is choose your desktop background picture by selecting it. And the last one is click on save changes. Okay, question number 6 is write the steps to change the screensaver. Step number 1 is right click on the desktop, select and click on personalize. The personalization window appears. Select and click screensaver in it. And the screensaver setting dialog box opens. And step number 3 is select the screensaver. Step number 4 is select the waiting time in wait box. The screen will appear after the period of time if the mouse and keyboard are inactive. And click on apply and then OK. Okay students, that's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Allah Hafiz.